शासन प्रशासन की तरफ से ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। तमाम छद्म वेशधारी पकड़े गए और उन पे कार्रवाई हुई। धर्म नगरी चाहे काशी हो, अयोध्या हो या स्वयं हरिद्वार की बात हो, ऐसे छद्म वेशधारियों ने कई बार संतों को अपमान का एक एहसास कराया और आज जो ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई चल रही है, संत समाज भी उससे कहीं न कहीं गदगद है। आज हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि ऑपरेशन कालनेमी की महत्ता, ऑपरेशन कालनेमी की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, आपने देखा होगा हमारा कावड़ का मेला है, पूरा हरिद्वार भगवामय है। जब भी हमारे स्नातियों का मेला होता है उस समय ये कालनेमी सक्रिय हो जाते हैं। ये कभी संत के रूप में, और इनकी कोई जाति नहीं होती, ये हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी है। इनकी एक ही जाति है, लोगों को कैसे ठगा जाए, और ये कालनेमी है, इसीलिए इनका नाम जो है कालनेमी दिया गया है। और हमारे हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस ने बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए मैं अपने एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूंगा। आपने ऐसे कालनेमियों को पकड़ लिया जिन्होंने संतों का नाम बदनाम कर रखा था, और हमने देखा जब इनको पकड़ा गया, लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, माथे पे टीका लगा हुआ, पूरे संत बने हुए, हमसे भी वो अच्छे संत दिखाई देते थे। मैं कहना चाहूंगा अभी ऐसे कालनेमी बहुत हरिद्वार में है, इनको भी पकड़ा जाए ताकि दोबारा ये कभी कालनेमी का रूप धारण ना कर पाए। आज मुख्यमंत्री की यह पहल बहुत ही सार्थक साबित हो रही है। आगे भी इसकी, क्योंकि 2027 में कुंभ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही कर्मठ है, हिंदू हृदय सम्राट है। आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसी बात आती है जहां सनातन पे खतरे की बात आती है, सनातन को कोई बदनाम करने का प्रयास करता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। और ये जो कालनेमी की पहल है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा कि जितने अभी कालनेमी है अभी सब समाप्त नहीं हुए, अभी बहुत छुपे हुए हैं, इनकी भी इंक्वायरी की जाए। बहुत सुंदर ये परंपरा हमारे देश में रही। आज भी कांवड़ नित्य नूतन बड़ी होती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे मुझे लगता है कि हमारे जो कांवड़ लेने वाले लोग हैं उनके संस्कार उतने पुष्ट नहीं हो रहे, और कई बार उनके व्यवहार में जो नकारात्मकता, विद्रूपता दिखती है वो निश्चित रूप से भगवान शिव की भक्ति में एक बाधा है और सनातन धर्म की मर्यादाओं के विपरीत है। जब भगवान शिव के अपने आप को रूप बताने वाले जब ये बस तोड़ते हैं, जब सड़क पर खड़े होकर यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तरह तरह का मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो एक बार को चिंता का विषय बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो कर्म होते हैं ये हमारे भोले करते हैं। ये जो भोलों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं उनका वस्त्र धारण करके, उनके कारण से हो रहा है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस उत्तरांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका उद्घोष है अहर्निश सेवा महे, जो 20 घंटे काम करते हैं, उन्होंने जो अभी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित, सुनियोजित, परिष्कृत, परिमार्जित करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनमें जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया है वो बहुत ही उनकी दूरदृष्टि का परिचायक है।
वैसे कालनेमी कोई नई बात नहीं है। भगवान राम के समय में जब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान राम थे तब भी कालनेमी थे, आज भी कालनेमी है। और कालनेमी केवल धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, ये कालनेमी समाज के अन्य सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी है। एक बार कांवड़ गया, ये कालनेमी ऑपरेशन आगे तक चलना चाहिए और जीवन के विभिन्न अंगों में जो कालनेमी बैठे हैं वो चिन्हित होने चाहिए। आज जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है उन परिस्थितियों में मैं समझता हूं शिव की आराधना और भी अधिक गहन और संदर्भित हो गई है। भगवान सारे के सारे देव हैं, भगवान शिव महादेव हैं, क्योंकि सभी देव केवल पूजा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन मेरे भोले भंडारी तो ऐसे हैं कि समाज की रक्षा के लिए विष पान करके भी प्रसन्न होते हैं। सबको अमृत चाहिए, लेकिन मेरे शिव को विष चाहिए। जो विष को अपान कर सकता है वही सदाशिव हो सकता है, वही देवादिदेव महादेव विश्व वंदनीय हो सकता है। इसलिए मेरी कांवड़ में आए हुए भक्त भोलों से ये आग्रह है, अनुग्रह है कि वो अपने आसपास साथ कांवड़ वेश में चल रहे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करें और शासन प्रशासन को अवगत कराकर कांवड़ की इस पवित्रता को अक्षुण्ण रखें। यही मेरा इस कांवड़ के पर्व पर सभी भोलों से आग्रह है। साथ ही स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि जब घर में कोई अनुष्ठान होता है तो थोड़ी बहुत असुविधा होती है। भगवान शिव के ये गण हर हर बम बम करते हुए जब माँ गंगा के पास आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत उछल कूद से यहाँ के लोगों को भी उत्तेजना नहीं आनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति आगे बढ़े। इसमें स्थानीय लोग, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ की सरकार कांवड़ियों के साथ तमाम छद्म वेशधारियों को पकड़ने का कालनेमी अभियान चल रहा है। ऐसे में इसको किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बहुत सूझबूझ का कार्य किया। जो ऑपरेशन कालनेमी चलाया, बहुत अच्छी बात है। ये कालनेमी तो अनादिकाल से है। रावण ने भी कालनेमी का भेष बनाया, सीता का हरण किया। कुल मिला के संत महंत आचार्य धर्मनगरी के सभी बौद्धिक जन इस ऑपरेशन कालनेमी की प्रशंसा कर रहे हैं। वह लेकिन इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ऐसे ऑपरेशन अनवरत चलाए जाने चाहिए कि जो सनातन के लिए खतरा बन रहे हैं। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।